मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हमारे साथ में जुड़िए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। ये वचन है आज मत्ती का 18 तो मेरे नाम से जो भी मांगोगे स्वर्ग से मिल जाएगा, जो निकालोगे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, जो बांधो बंधा देगा। तो मेरे नाम से जो भी मांगोगे स्वर्ग से मिल जाएगा, जो निकालोगे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, जो बांधोगे स्वर्ग बंधा रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मांगना हमारी पहली ज़रूरत है। हम याकूब की पत्री 4 अध्याय के 2 में पढ़ते हैं कि तुम परमेश्वर से तुम इच्छा रखते हो, फिर भी तुम्हारे पास में नहीं है। कहा तुम इच्छा रखते हो परंतु वह तुम्हारे पास में नहीं है, क्योंकि तुम्हें पास में इसलिए नहीं है कि तुम इच्छा रखते हो भी तुमको प्राप्त नहीं होता है। तुम इच्छा रखते हो, पास में नहीं है और प्राप्त भी नहीं होता तुम्हें। तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, परंतु मांगते नहीं हो, इसलिए कि हम मांगते नहीं हैं, इसलिए हमारे पास में नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए कि हम यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय का 16 में हम देखते हैं, ईसा पूर्व में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था। हम ईसा पूर्व, क्योंकि हम यूहन्ना 15 का 16 में देखते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था कि उसने उन्हें चुना है और उनका अभिषेक किया है। कहा कि उसने उनको चुना है और उनका अभिषेक किया है, इसलिए उनका अभिषेक किया, उन्हें चुना है और भेजा है ताकि वे लोग फल दें और उसका कार्य करें। हम लोगों को इसलिए परमेश्वर ने चुना है और भेजा है। हम लोग परमेश्वर के भेजे हुए हैं ताकि हम लोग फल दें और परमेश्वर के कार्य को करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, हम सब लोग परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और उन्हीं के द्वारा हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए परमेश्वर से आशीष मांगते हैं कि लोगों को फल प्राप्त हो। और हम उसी परमेश्वर यीशु मसीह के काम को करते हैं, क्योंकि उसने आगे कहा था, उसने आगे वचन में कहा था कि अगर तुमने ईसा के नाम से अगर कुछ मांगा है तो वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। कहा गया अगर तुमने यीशु के नाम से अगर कुछ मांगा है तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। और जब अगर हम यीशु के नाम से मांगेंगे तो वह मिल जाएगा और यीशु हमें प्रदान करेगा, क्योंकि जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु ने शिष्यों को बुलाया, कहा कि इसी कार्य के लिए प्रभु यीशु ने शिष्यों को बुलाया है और उसके लिए जो कुछ मांगेंगे वह उन्हें देगा। इसलिए कि जो कुछ हम यीशु के नाम से उससे मांगेंगे वह हमें देगा। यदि तुम कहोगे कि मैंने मांगा है परंतु मिला नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने मांगा है परंतु परमेश्वर ने हमको नहीं दिया और न पाया है। इसलिए कि मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जवाब आपका उसी समय मिल जाता है जब आप प्रार्थना सभा में, प्रार्थना घर में जिस समय जाते हैं और परमेश्वर को गहराई से विश्वास करते हैं और परमेश्वर से विश्वास करते हैं और गहराई से आपका प्रेम है परमेश्वर के प्रति और प्रेम की गहराई के साथ में अगर आप मांगते हैं, जब जाते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, मगर उस समय आपको सामने नहीं प्रकट होता है, क्योंकि आपके नाम का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जब आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, जब आपका नंबर आएगा तभी परमेश्वर आपको देगा और वही आपके सामने प्रकट होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, जब आप कहीं पर आप जाते हैं, जैसे रेलवे के टिकट लेने के लिए आप जाते हैं, तो जब खिड़की में पहुंचने से पहले लाइन लग जाती है और जब आपका नंबर आता है तब आपको टिकट मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप जब प्रभु यीशु के पास दरबार में आए हैं और प्रभु यीशु के भवन में आप हाजिर हुए हैं और प्रभु यीशु के नाम से आपने मांगा है, तो आपका नाम सारणी में लिख गया है। अपने सारणी की प्रतीक्षा करें, अपने सारणी का इंतजार करें, परमेश्वर ने आपको दे दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, आपकी सारणी के अनुसार आपको मिलेगा और जैसा उन्होंने लिखित किया है। और क्या उस समय तक आप इंतज़ार करते हो?
मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, जब परमेश्वर ने सारणी के अनुसार आपको निश्चित कर दिया है, जब सारणी का आप लोग इंतजार नहीं करते हो, आप जल्दीबाजी करते हो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, मेरे साथियों, अब जब परमेश्वर ने सारणी के अनुसार, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार आपको देने का वचन दे दिया है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आप लोग इंतज़ार करें। क्योंकि आप लोग इंतज़ार नहीं करते हैं, आप लोग अपने लाइन से दूर चले जाते हैं, इसलिए आपसे आपके पीछे वाला भाई आपके आगे चला जाता है और आपसे पहले उसको मिल जाता है जो मांगता। क्योंकि क्योंकि आप लोग इंतज़ार नहीं करते हो। सर्वप्रथम उस मांग के पीछे तुम्हारा जो उद्देश्य है, सर्वप्रथम उस मांग के पीछे मेरे प्रिय भाई बहनों जो तुम्हारा उद्देश्य है वह न्याय संगत है, ऐसा तुम्हें भरोसा है क्या? क्या तुम्हें ऐसा भरोसा है क्या? आइए हम देखते हैं याकूब की पत्री 4 अध्याय का हम 3 वचन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हम मांगते हैं, ढूंढते नहीं हैं। हम मांगते हैं, ढूंढते हैं, क्योंकि दूसरी ज़रूरत हमें ढूंढने की। क्योंकि कहा मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, और जो कोई ढूंढते हैं उनको मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मसीह के नाम पर हम दूसरों को बुलाते हैं और उन्हें ईश्वर के पास में आने के लिए विनती करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम दूसरों को विनती करते हैं, हम ऐसा करें कि पवित्र आत्मा हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम दूसरों के लिए मांगते हैं और दूसरों को उनके पास में, क्योंकि हम मसीह के नाम से दूसरों को बुलाते हैं और यीशु के नाम पर उनको आने के लिए विनती करते हैं, तब हम अगर ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों का उद्धार केवल प्रभु के शब्दों से हो सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाई और बहनों, लोगों का उद्धार केवल उनके शब्दों से हो सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन सुनने से और विश्वास करने से होता है। क्योंकि प्रभु का वचन सुनने से और उनके पर विश्वास करने से उद्धार होता है। क्योंकि हमारी प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के दिल को और प्रभु के बंधनों वचनों से खोलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारी प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के दिल को खोलता है और प्रभु के वचनों से खोलेगा, लोगों के दिल को खोलेगा, और प्रभु के वचनों के द्वारा परमेश्वर लोगों के दिल को खोलेगा, उनके द्वार को बंद द्वार को खोल देगा। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर दरवाज़ा नहीं खुलता है तो ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि अगर उद्धार का दरवाज़ा नहीं खुलता है और ऐसा निष्कर्ष हम निकालेंगे कि आत्मा को तारण करने की इच्छा है कि नहीं, हम देखेंगे कि आत्मा को तारण करने की इच्छा है कि नहीं। केवल बहाना है। जो लोग इस बहाने का इस्तेमाल करते हैं वो ईसा की आज्ञा के अनुसार बोलते नहीं हैं। वे कहते हैं सड़कों पर और बाड़ों में के आसपास लोगों के भीड़ आने के लिए बाध्य करो, क्योंकि यह मेरे घर आए। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, हम बाहर जाएंगे और लोगों को अंदर आने के लिए कहेंगे, तब भूखे और खोज करने वाले व्यक्ति आत्मा नज़र हमारे आएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, अगर जो कुछ हम परमेश्वर से मांगेंगे वह स्वर्ग से मिल जाएगा, और जो निकालेंगे वो स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, और जो बांधेंगे वो स्वर्ग से बंध जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो कि यीशु के नाम से न चली जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम विश्वास के साथ, हमारा गहरा विश्वास के साथ और गहराई के साथ, गहरा प्रेम के साथ में अगर हम जो भी बीमारी को निकालेंगे वो स्वर्ग से निकाल दिए जाएंगे, और जो शैतान को हम बांधेंगे वो शैतान यीशु के नाम से स्वर्ग में बंध जाएगा। जो खोलेंगे स्वर्ग से खोल दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर हम मांगते हैं तो हमको स्वर्ग से परमेश्वर देगा। आप लोग, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर चंगा करने वाला है। अगर आप प्रेम से मांगेंगे कि हमें परमेश्वर इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, वो स्वर्ग से मिल जाएगा।
निकालेंगे जो स्वर्ग से निकाल जाए, जो बांधेंगे स्वर्ग से बंध दिया जाएगा। आमीन। आइए आंख बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे आप लोग। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन जो शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, यीशु तेरे नाम से, आपने कहा था मेरे नाम से जो निकाल दोगे स्वर्ग से निकाल, जो बांधोगे बंध जाएगा। यीशु तेरे नाम से हमारे भाई बहन जो शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतान उनको छोड़ नहीं रहा है, हम यीशु तेरे नाम से उस वचन के अनुसार उस शैतान को निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देते हैं और वो स्वर्ग के द्वारा वो बन जाए। और परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारे साथ में चैनल में जुड़े हैं, जो इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पास में जो बीमारी है परमेश्वर पिता, जो भी बीमारी है परमेश्वर पिता, सर दर्द की बीमारी है, सर के गांठ की बीमारी है, यीशु तेरे नाम से इसी घड़ी गांठ कर जाए। सर दर्द को हवा की तरह उड़ाता हूँ यीशु के नाम से, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। जिन भाई बहनों को पीठ में दर्द है, कमर में दर्द, जोड़ में दर्द है, उस दर्द को यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ और बांध देता हूँ, हथाकुन डालता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो परमेश्वर पिता, हमारी आत्मा में होकर आप बात करें परमेश्वर पिता, हमारी आवाज़ नहीं आपकी आवाज़ बने परमेश्वर पिता। जो बहनें परमेश्वर पिता पानी बहने के रोग से पीड़ित हैं परमेश्वर पिता, धात के रोग से पीड़ित हैं और इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, तो यीशु तेरे नाम से उनको चंगाई देता हूँ, धात की बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको लहू बहने का रोग है, इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं परमेश्वर पिता, और इस मोबाइल को, किसी भी मोबाइल पर जो वचन को बताया जाता छूते हैं, तो जैसे उनके वस्त्र छूने से वो चंगी हो गई थी, वैसे उस मोबाइल को छूने से उनका रक्तस्राव बंद हो जाए यीशु के नाम से, हवा की तरह उड़ जाए परमेश्वर पिता। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। आज शुक्रवार है, सुबह के समय है परमेश्वर पिता, जो बृहस्पतिवार के रात में रोते हैं संतान के लिए, इस समय रो रहे हैं परमेश्वर पिता, हमारे वो भाई हमारी बहनें हैं परमेश्वर पिता, या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, या मेरे परवरदिगार परमेश्वर, वो हमारे भाई और बहन है परमेश्वर पिता, जो कि इस समय रो रहे हैं परमेश्वर पिता, संतान के लिए रो रहे हैं परमेश्वर पिता। उनका नाम तुला राशि में है परमेश्वर पिता, इस समय रो रहे हैं परमेश्वर पिता। उनके आंसुओं को हम यीशु के नाम से पोंछते हैं और संतान की आशीष बोलते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज तू रो रहे हो, अगर नींद नहीं आ रही, संतान के कारण तू नींद नहीं आ रही है, तो यीशु इस वचन के द्वारा आप इस वचन को सुने और मान ले कि आज ही परमेश्वर ने आपको संतान दे दिया है, आपके बंद कोख को खोल दिया है। आप बांझ नहीं, माँ बाप बन गए हैं, बांझपन का कलंक आज आपके धुल गया परमेश्वर पिता। मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, परवरदिगार परमेश्वर, या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। मेरी प्रार्थना को सुन परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना को सुन परमेश्वर पिता, हालेलुया, मेरी प्रार्थना को सुन परमेश्वर पिता। उन भाइयों को, उन बहनों को मैं परमेश्वर पिता आपकी आशीष बोलता हूँ, आपकी आशीष से बोलता हूँ परमेश्वर पिता। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। हम उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिनका आगे पहला शब्द सा से है परमेश्वर पिता, जिनका पहला शब्द सा से है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तेरी आशीष उनके जीवन में उतरे परमेश्वर पिता, तेरी आशीष उतरे परमेश्वर पिता, तेरी आशीष उनको परमेश्वर पिता। उनको बीमारी है परमेश्वर पिता, उनके पेट में, सीने में बीमारी है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता। उनके पेट में, सीने में मर्ज है, वो गैस चढ़ गया परमेश्वर पिता, उसके सीने में इस समय दर्द है, और परमेश्वर पिता ये दर्द काफ़ी दिन से उनके है परमेश्वर पिता, ये दर्द काफ़ी दिन से है परमेश्वर पिता, करीब 5 वर्ष से दर्द है परमेश्वर पिता। तो परमेश्वर पिता तो उसके दर्द को ले रहा है, इस दर्द को ले रहा है, छुटकारा चंगाई दे रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। कैंसर के रोगी से प्रभु आपकी आशीष हो, चंगाई उनको मिल जाए परमेश्वर पिता। पेट दर्द
गैस, अपेंडिक्स, ट्यूमर इत्यादि सारी बीमारी चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारी प्रार्थना को हामीन में उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास बिजनेस है, दुकान है, खेती बाड़ी है, पशुएं हैं, सब पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जिनको जो पढ़ रहे हैं प्रभु जी, नौकरी के लिए फार्म भर दिया है, उनको जॉब की आशीष बोलता हूँ और उन लोगों को सरकारी नौकरी की आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, अगर आप इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको ही बढ़ाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, तो जिससे परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे।